डेजी पेज नंबर, वॉल्यूम 1 पेज नंबर। अपना आंसर रजिस्टर में खोल कर रखना साहब। जर्नलिस्ट सब आ रहा है। आगे आ जाए डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे आ जाए, आ जाए। इधर बैठा है, एक इधर आ जाए, किधर आ जाए। ये बड़ा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो लास्ट ईयर की है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर में करंट ईयर का कमीशन तो भी शामिल ना होगा। लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट में करंट ईयर का कमीशन तो शामिल नहीं होगा, लास्ट ईयर का कमीशन शामिल होगा, और उसकी क्योंकि परसेंटेज अलग है इसलिए लास्ट ईयर का कमीशन लेस कर देंगे, और पहले अदर देन कमीशन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 4% इजाफा हो गया, और फिर करंट ईयर का कमीशन तो अभी हमने कंसिडर करना है ना, वो तो लास्ट ईयर के फिगर है, तो लास्ट ईयर के फिगर में लास्ट ईयर का कमीशन ही शामिल होगा, उसमें करंट ईयर का कमीशन तो भी शामिल नहीं है। लेकिन ये करंट ईयर और लास्ट ईयर सही फाइनल करना है, उसमें करंट ईयर और लास्ट ईयर ही करंट ईयर था, और हमने वहां से नेक्स्ट ईयर में जाना है। लेटेस्ट ईयर ही करंट ईयर था, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम दोबारा आ रही है, हमने वहां नेक्स्ट ईयर में जाना था, तो लास्ट ईयर की फिगर्स, लेटेस्ट ईयर की फिगर्स ही बेसिकली करंट ईयर के फिगर्स है जिसमें हम खड़े हैं। लेटेस्ट ईयर में हम खड़े थे और वहां से हमने नेक्स्ट ईयर में जाना, तो लेटेस्ट ईयर के फिगर्स में करंट ईयर का कमीशन ही होगा, और हमने उसमें अभी नेक्स्ट ईयर का कमीशन फिर ऐड करना, ठीक है। कमीशन में इंक्रीज है, 3% इंक्रीज का अलग रेट दिया है, कमीशन में अलग से परसेंटेज एक दी हुई है, और उसमें क्योंकि नेक्स्ट ईयर में सेल भी चेंज हो जानी है, तो नेक्स्ट ईयर की सेल भी चेंज हो जानी, तो अकॉर्डिंगली कमीशन की अमाउंट बदल जाएगी। कमीशन भी मेरा ख्याल है वहां 2 से 3% पे जा रहा था, आप लोगों ने किया रिवाइज 1%। कमीशन में इंक्रीज दो वजह से आना, एक तो सेल भी बढ़ रही है और नंबर 2 उसका परसेंटेज भी चेंज हो रही है, तो लास्ट ईयर के कमीशन में 2% था और फिर नेक्स्ट ईयर में 3% हो जाना, सेल में भी चेंज है। अब कमीशन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है इसलिए सेल के चेंज होने से भी बढ़ेगा, और परसेंटेज अगर चेंज हुई है तो अकॉर्डिंगली इसका इफेक्ट भी आएगा, ठीक है क्लियर। जी मैं जरा चाह रहा था ये कम से कम डेजी जरा फाइनल हो जाए ताकि पिछले कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो चल रहे हैं जरा वाइंड अप होना शुरू हो जाए। अब डेजी कहाँ तक पहुंचे आप लोगों को? डेजी देखा है सर किसी ने? डेजी में मुझे एक तो वर्किंग आपने करवानी है रिक्वायरमेंट 1 की, वो तो मैं अभी करता हूँ बात। पहले जरा मुझे लेबर और ओवरहेड्स बता दें उसमें कहाँ कहाँ वर्किंग की जरूरत है। लेबर रेट की वर्किंग करवानी है? नहीं हो सकता हो गया, बल्कि यकीनन होना चाहिए। ये चंद एक फिगर जरा मेरे साथ जरा डिस्कस करने, परसेंटेजेस का भी इशू था उससे। जी मैं कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? पेज नंबर कौन सा है और वॉल्यूम 1 है। लेबर के कौन कौन से वेरिएंस की कैलकुलेशन होनी थी यहाँ? लेबर रेट वेरिएंस था और एफिशिएंसी वेरिएंस था,
रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोला, आइडल आवर्स नहीं थे तो एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं की बेस है। फिगर्स ढूंढ लीजिएगा, मेरे साथ कुछ कैलकुलेशंस में भी मसले थे। स्टैंडर्ड रेट पर आवर ढूंढना 220, अपनी फिगर्स देख लें, बाकी डेफिनेटली क्वेश्चन के साथ लिंक करें जहां मैं कहूँ। अब एक्चुअल रेट पे आए, पॉइंट नंबर 3 साथ पढ़ना एक्चुअल रेट की वर्किंग कैसे। पॉइंट नंबर 3, DL इंक्रीज वेजेस बाय 12% अगेंस्ट द बजटेड इंक्रीज ऑफ। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? बजट में 8% इंक्रीज तो इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, लेकिन 12% इंक्रीज आ गया, तो यहाँ क्या मसला है? वर्किंग करवाएं जरा। ये 100 से 120 पे नहीं रेट जा रहा, ये 108 से 112 पे जा रहा है, 108 से 112 तक जाना। बजट में ऑलरेडी 8% इंक्रीज तो इफेक्ट लिया हुआ था, लेकिन एक्चुअली 112 तक चला गया, तो इसका एक्चुअल रेट फिर कैसे निकलेगा? 220 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 112। अब ये जो इस तरह के काम होना शुरू हो गए ना, अब ये जो परसेंटेजेस आप डिस्टर्ब करेंगे हमें, तो इनको मुसलसल आपने कोशिश करते रहना। गेम सीरियसली आप बॉल है। वाई डिवाइड बाय 108, 108 तक तो ये बजटेड रेट आ गया था, लेकिन अब 108 से हमने कहां तक जाना है? 112 तक जाना है, ठीक है? तो यहाँ सॉरी 220 एक्चुअल आवर्स की वो वर्किंग होनी थी। ढूंढने के डाटा मुझे बताएं कहां से देख के किया आपने? हाँ जी, एक तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है ना, इससे फिर एक एफिशिएंसी का भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन पहले आपको आवर्स निकालने पड़ेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के। इस तरह के काम वैसे कुछ सीमा एंटरप्राइजेस में शायद स्टार्ट हो गए थे। एक दो डाटा ढूंढने के ही जरा, और भी कोई है लेबर से रिलेटेड पॉइंट? पॉइंट नंबर 3 है ना सर। पॉइंट ए में जाए। पॉइंट ए में बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, कितने यूनिट्स है? 27,000। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? वो कहाँ है? 27,400 कहाँ है? पॉइंट नंबर 6। अब देखिए, अगर पॉइंट नंबर 3 में, अब इस तरह की चीजें प्लीज कोशिश करें जहन में सेट हो। अगर पॉइंट नंबर 3 में ये ना भी उसने बताया हो कि लेबर एफिशिएंसी में कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो स्टिल क्या 27,000 यूनिट्स के जो आवर्स हैं वही एज इट इज 27,400 यूनिट्स के भी आवर्स होंगे? ये आवर्स ने साथ साथ चेंज होना है, इसमें वेरी करना है। तो कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ लो। ये 27,000 यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन है, ऐसे ही ये कितने आवर्स में एक्सपेक्टेड है? 10,000 घंटों में कितने यूनिट्स? अब आपने मुझे यहाँ से आवर्स पर यूनिट बताने हैं या यूनिट्स पर आवर बताने हैं? तो 10,000 घंटों में 27,000 यूनिट्स है, तो पहली वर्किंग तो करें जरा 10,000 डिवाइड बाय 27,000। ये 10,000 डिवाइड बाय 27,000 क्यों हुआ? आवर्स पर यूनिट। ये जो भी आंसर आया ये क्या आया? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। नेक्स्ट पेज पे जाएं, 27,400 एक मिनट 27,400 से मल्टीप्लाई करें। अगर नीचे पॉइंट नंबर 3 ना भी होता तो आपके ये एक्चुअल आवर्स वर्क है। 27,000 घंटों, 27,000 यूनिट्स की बजाय आपके 27,400 यूनिट्स बने हैं, तो एक यूनिट के आवर्स निकाले आपने और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन किया, तो अब ये आपके पास एक्चुअल आवर्स वर्क आ गए। लेकिन अब आए नीचे पॉइंट नंबर 3 में, एफिशिएंसी में अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो इसका मतलब आवर्स 105 हो गए। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का मतलब आवर्स कम हो गए। कैसे वर्किंग करूं फिर? 10,000 डिवाइड बाय 27,000 करके क्या निकाला? इंटू 27,400 करके क्या निकाला? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बिल्कुल सही शायद वर्ड है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। और क्या स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में कोई फर्क है? वो किस वजह से पड़ा है? एफिशिएंसी अगर इंप्रूव हुई है तो इसका मतलब 5% घंटे कम हो गए होंगे, तो 0.95 या 95% हो जाएगा। ठीक है, 9641 यही अप्रोक्सीमेटली 41। तो मैंने काफी सारी चीजें बीच में बोली हैं, आई होप कि जो मैंने बोला है वो क्लियर हो गया है। ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं जरा।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ठीक है, आंसर वगैरह तो निकाल लेंगे आप, उसका इशू नहीं है। एफिशिएंसी वेरिएंस लिखवा दें, ये फिगर तो सिंपल हो गई है। 27,400 एक्चुअल प्रोडक्शन, 1 यूनिट शुड टेक 10,000 डिवाइड बाय 27,000। इसी तरह वर्किंग किया करें यार, मेरे ख्याल ऐसे पॉइंट्स में भी ना फंसे था। माइनस 9641 एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू 220 स्टैंडर्ड रेट। एनी कंफ्यूजन? देख के लिखना। इसके बाद पॉइंट नंबर सी में ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका ठीक है। पॉइंट बी रिक्वायरमेंट बी, थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। पॉइंट सी में बता दें फिर। अब मेरे ख्याल में ये वाली रिक्वायरमेंट तो शायद होनी चाहिए, या है इसमें मसला? नहीं, रिक्वायरमेंट सी भी करनी अंडर और अप्लाइड की वर्किंग के बाद फार्मूला बोलो, बल्कि पहले इसकी जरा सी रिक्वायरमेंट पढ़ के इसका मीनिंग बताएं। नहीं, पढ़ ले अंडर अवर अप्लाइड, हाँ जी, ओवरहेड्स कह रहा है। अंडर अवर अप्लाइड ओवरहेड्स एंड एनालाइज इट इनटू वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। ये पूरा एनालाइज हो जाएगा वैसे, पूरा एनालाइज हो जाएगा। ये वेरिएबल एनालाइज करने का है या फिक्स? तो ये शायद उस तरह से है जिस तरह, जरा पीछे जाए जरा पेज, सिल्वर ढूंढे जरा। अब ये चीजें बस फाइनल करने हैं यार। सिल्वर का पेज नंबर ढूंढ के बताएं। 127 इसकी रिक्वायरमेंट जरा पढ़े भी। रिक्वायरमेंट ए शायद एनालाइज नहीं है उसमें इसमें, लेकिन उसने जो एनालाइज मांगा था वो जरा डिफरेंट मांगा था, इसी की बजाय कुछ और मांग लिया। 127 पॉइंट नंबर 2 एनालाइज अंडर अवर अप्लाइड, क्या ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स इनटू अब ये जब अंडर अवर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं तो इसके नीचे क्या आता है? वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं या फिक्स आते हैं? दोनों के वेरिएंसेस आते हैं, दोनों के दो दो मेन ध्यान में रखने हैं। तो यहां उसने क्या मांगा था? एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो यहां उसने थोड़ा सा शायद आपको ब्रेकअप की तरफ लेके जाना चाहा था। एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा कवर हो जाएगा? वेरिएबल एक्सपेंडिचर, फिक्स एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी में एक तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, और वॉल्यूम की जगह भी वॉल्यूम का ब्रेकअप मांगा हुआ उसमें। कौन कौन से आ जाएंगे उसमें? एफिशिएंसी भी आ जाएगा और कैपेसिटी भी आ जाएगी। तो यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ वो जरा ब्रेकअप की तरफ चला गया, और यहाँ उसने शायद मेन मांग ली है। दोबारा जरा देखें यही वाली। एक्सपेंडिचर में कौन कौन से? वेरिएबल एंड फिक्स दोनों। एफिशिएंसी में कौन से दोनों? वेरिएबल वाली भी और फिक्स एफिशिएंसी नीचे। वॉल्यूम जो है ना फिक्स ओवरहेड्स का, उसकी बजाय उसने उसका ब्रेकअप मांगा। लेकिन यहाँ जो है ये जो डेजी देख रहे हैं आप, इसमें उसने सीधा मांग ली शायद वेरिएबल का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड फिक्स का भी एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम मांगा। वॉल्यूम का ब्रेकअप भी करेंगे, वॉल्यूम मांगा, बस उसका ब्रेकअप नहीं है। तो यहाँ वहां उसने वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी मांग लिया। चलिए जी वर्किंग करी जा रही है, करवा दें। अप्लाइड ओवरहेड्स, सॉरी अंडर ओवर अप्लाइड का फॉर्मूला को आता है किसी को? अब देखिए इन क्वेश्चंस का मकसद यही है कि आप लोग दोबारा रिफ्रेश करके आगे अगले मतलब कुछ और चीजें ऐड करके अपना जरा विजन इंप्रूव करते जाएं। तो व्हाट इज द मीनिंग अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स? किसको किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखवा है कहीं? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स करनी पड़ेगी वर्किंग यार। सजी वर्किंग की हुई है यार, करवाएं, कमाल होगी। हम कैसे लिखवाएं, हमें क्या पता? ये तो जुल्म हुआ मुझे लग रहा है इस सवाल के साथ। वेरिएबल फिक्स रहता ही करना पड़ना चाहिए, ढूंढने कहीं डाटा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? बेटा मेंशन हुआ हुआ है, सब कुछ मेंशन हुआ हुआ है। काइंडली वर्ड ओवरहेड का मतलब ही वेरिएबल और फिक्स दोनों है। इस तरह प्लीज नहीं करें, ये तो बात पता नहीं कितनी दफा हो गई है।
मेंशन नहीं है। ओवरहेड्स किसे कहते हैं भाईजान? ओवरहेड किसे कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब, ओवरहेड्स का मतलब, तो बेटा बहुत क्वेश्चन में गुजर चुकी है बात। ओवरहेड्स मींस फिक्स की बात हो रही है, वेरिएबल की। ये तो मैं कह के भी अब मेरा ख्याल काफी दफा हो चुका है, जिसमें वेरिएबल का डाटा ढूंढे। नहीं, वेरिएबल से रिलेटेड अब कहाँ का इंफॉर्मेशन है? नहीं, इंफॉर्मेशन एक तो पॉइंट नंबर 4 लग रहा है, पॉइंट नंबर 4 है, ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट वाज 6% हायर देन बजटेड रेट। अब पिछले पेज पे अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, इंक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है, बल्कि सॉरी वो तो लेबर है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे एक ब्रैकेट पड़ा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 9 लाख। आगे क्या दिया हुआ है? अब ये 250 क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए ना, 2500 क्या है? वेरिएबल है फिक्स है? तो ये तो लेकिन 2500 क्या बनेगा? ये बजटेड है या अप्लाइड है? तो 2500 तो बजटेड है ना, बजटेड डाटा ये सारा। और 250 क्या है? पर आर एक रेट है, लेकिन 9 लाख बीच में क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करवाएं। असल में जिस चीज से आप फंस रहे हैं ना, वही चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा एम्फोसाइज करूं। 9 लाख ढूंढे जरा। 9 लाख क्या? ये 9 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो है, ये कितने यूनिट्स की बेस पे है? 27,000। लेकिन क्या यूनिट्स कम ज्यादा होने से इस 9 लाख ने चेंज होना? हाँ, पॉइंट नंबर 4 में है। क्या इन्फ्लेशनरी फैक्टर से इसमें चेंज आएगा? तो इंटू 1.06 आंसर आएगा 9 लाख। अब आ जाए वेरिएबल पे। सबसे पहले तो शायद आपको यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई स्टैंडर्ड रेट पहले चाहिए होगा मेरे ख्याल, इससे पहले कि हम एक्चुअल की तरफ आए। तो स्टैंडर्ड रेट अब कैसे निकालें? कैलकुलेटर कैलकुलेटर पकड़ने 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 25 लाख ढूंढे के हैं। आप भी जो कल बात कर रहे थे मेरे ख्याल इस तरह ही है, आप जो क्लास के एंड में मैं से कल पूछ रहे थे। तो दोबारा 9 लाख इंटू इन्फ्लेशन है, लेकिन 25 लाख में से माइनस करें, हिम्मत करें हिम्मत करें, 9 लाख क्या आया? ये क्या आया? ऐसे ही। अब यहां से क्या हो सकता है? अब ये तो 16 लाख समथिंग हो गया ना मेरे ख्याल, लेकिन यहाँ 9 लाख जरा ढूंढे दोबारा। 9 लाख ढूंढे, 9 लाख है फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और 10,000 घंटे की ढूंढे। 10,000 घंटे बजटेड आवर्स, तो 9 लाख डिवाइड बाय 10,000 से क्या आ सकता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ सकता है। तो 250 का असल में ब्रेकअप चाहिए था हमें। 250 क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट। तो 9 लाख डिवाइड बाय 10,000 किया तो 90 क्या आ जाएगा? तो 9 लाख डिवाइड बाय 10,000, ये बनेगा 90,000, सॉरी 90 पर आवर, और 250 पर आवर टोटल है, माइनस 90 करेंगे तो 160 आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड का आर्ली रेट। ठीक है, अब आगे वर्किंग करवाएं। अब आपको एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने। अब 160 फिलहाल डेफिनेटली स्टैंडर्ड रेट है। अब इसे मल्टीप्लाई किससे होना है? नहीं वो बात की बात, मेरा नहीं ख्याल 1.06 क्या बता रहा है? नहीं वो तो आ जाएगा, रेट तो आ जाएगा, रेट तो आ जाएगा, मतलब चले 1.06 कर 160 इंटू 1.06, ये क्यों हो रहा है? 160 इंटू 1.06, ये तो एक्चुअल रेट आ जाएगा। अब एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए? मेरा तो ख्याल 10,000 से होना चाहिए। अब 10,000 में क्या प्रॉब्लम है? नहीं बात नीचे जरा देखें जरा, मैंने 9 लाख एज इट इज लिए, अब 10,000 एज इट इज क्यों नहीं लेना? अब वो यूनिट्स के साथ भी वेरी होने हैं, और फिर उसमें नीचे अभी जो वर्किंग हुई है उसमें एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है। तो वही जो 9641 आवर्स थे उनमें अभी एक्चुअल आवर्स की बेस पे वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्लूड होंगे।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स? वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी करेंगे, अगर इन्फ्लेशन ना भी हो तो इसने आवर्स के साथ वेरी करना है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स ने आवर्स या यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करना। हाँ, इन्फ्लेशन से उनमें चेंज आ सकता है। तो मल्टीप्लाइड बाय बता दें जी फाइनल फिगर 9641। अब वो वर्किंग हुई भी है, 10,000 हुआ था, डिवाइडेड बाय 27,000 किया था, इनटू 27,400 किया था, और फिर इसमें एफिशिएंसी का फैक्टर लिया था 1635,114। ये क्या उठाया मैंने 9641? एक्चुअल आवर्स वर्कड नहीं, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट फाइनली मैंने बनाने की कोशिश की 160 into 1.06 करके, ठीक है। तो ये दो फिगर्स अब इकट्ठी हो जाएंगे जी। आपका बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गया? प्लीज टोटल हो जाएगा 2589। तो प्लीज ये जो ओवरहेड वर्ड है ना, इसमें फिक्स है या वेरिएबल है? अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा हो उसमें भी दोनों है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कंबाइंड फिगर। ओके जी प्लीज। ये तो उधर भी मेरा ख्याल है, वो दोबारा जरा जाए सिल्वर 127 पेज, वहां क्या वर्ड्स लिखे हुए? एनालाइज क्या इनटू क्या? नहीं, मेरे ख्याल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर्ड है शायद। एनालाइज अंडर ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड्स वर्ड है। चलिए एक वर्किंग और करवाएं इधर, अप्लाइड की वर्किंग भी तो। अप्लाइड कैसे आता है? अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 27,400। ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय क्या करना, पूरा बोले क्या 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 ना ना, स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड क्या भाईजान, स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट आना, फैक्ट्री ओवरहेड आना, ये वेरिएबल या फिक्स आना। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे आएगी फिगर? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट या फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी पर यूनिट निकालना है, 250 का ढूंढना है। ये 250 की बात नहीं हो रही, 250 क्या पूरा बोल दें, नहीं मतलब ये 250 की बात नहीं हो रही। 250 क्या फैक्ट्री ओवरहेड का रेट है, लेकिन पर आ रहा है। हमें यहाँ क्या चाहिए? आ सकता है वो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, कैसे आ सकता है वैसे? हाँ जी, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स होने 25 लाख है, 25 लाख टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अब स्टैंडर्ड रेट निकालना, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं और डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन होना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सही ध्यान में रखेंगे, तो उसके बाद फिर फिगर्स ढूंढना एक दूसरा इशू है। 2537037 अंडर है, ओवर है? अंडर अप्लाइड है शायद, फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स क्यों है? एक्चुअल ज्यादा, अंडर है ओवर है? अंडर है क्योंकि कम अप्लाइड है। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल ज्यादा। ये ऑनलाइन ठीक है, सही स्टार्ट नहीं किया हुआ आप लोगों ने, मुझे लग रहा है। नहीं लिखते यार, कम ऑन, नहीं लिखते। अगर यहाँ लिखते हैं तो जहां जहां घर जाके आपने देखना लिखा वहां काट देना। अब अंडर और अप्लाइड इज द डिफरेंस बिटवीन, तो बोल दे यार, एक्चुअल अप्लाइड बजटेड कहाँ आता है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, एक्चुअल एंड बजटेड वॉल्यूम में आता है, बजटेड एंड अप्लाइड यहाँ ना कभी आया है ना ही कभी आने देना है। घर जाके चेक कर लीजिएगा ये किस चीज की वर्किंग हुई है, किसी को पता? अंडर और अप्लाइड का मतलब ये टोटल वेरिएंस कैलकुलेट हुआ, और फिक्स्ड ओवरहेड्स का हुआ या वेरिएबल ओवरहेड्स का, दोनों का कंबाइन हुआ है। अगर आपने ढूंढना है सही जगह पे तो सिल्वर लिमिटेड से पहले अपने रजिस्टर का पेज ढूंढिएगा, अगर इस वक्त मिल सकता है इस वक्त ढूंढना। सिल्वर लिमिटेड का क्वेश्चन जब सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4 ही था मतलब, उससे पहले एक पेज पे आपने हेडिंग बनाई थी, एनालिसिस ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर किसी को मिल जाए तो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। वहां से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो 250 रेट है वो नहीं, पर आ तो है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स में
आर्स की वेरिएशन का इफेक्ट भी आना है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में आर्स की वेरिएशन का इफेक्ट नहीं आना। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल सेम रहना, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल सेम नहीं रहना, उसने आर्स के यूनिट्स के साथ भी चेंज होना है, और अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आना है। इसको इस तरह कीजिएगा आप लोग, सीमा इंटरप्राइजेज में ये वर्किंग जरूर रिवाइज कीजिएगा, वहां ये हुई नहीं, वहां ये अलग अलग क्यों हुई नहीं, जरा रिवाइज कीजिएगा, इसके साथ लिखें कहीं। जी हेडिंग मिली सर किसी को? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग अंडर ओवर अप्लाइड, बल्कि अंडर ओवर अप्लाइड एनीथिंग यार, अंडर ओवर अप्लाइड कैसे आता है? नहीं 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 आता, एक्टिव प्रोडक्शन नहीं, अंडर ओवर अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल एंड अप्लाइड, अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब डिपेंड कर रहा है, अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिक्स्ड ओवरहेड्स के रेट आ जाएंगे, और अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं तो पूरा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आएगा। चले मिक्स यील्ड पे जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है आपका यही कंप्लीट नहीं है। चले मिक्स एंड यील्ड की फिर कल बात करता हूँ, लेकिन जिन हजरात की फिगर्स ठीक नहीं है, ये ऐसे अब ठीक नहीं हुआ, ये दोबारा सॉल्व काइंडली करें, और जिन्होंने अभी शुरू करना है मेरा ख्याल आप कर ही लें। तो मैं मिक्स और यील्ड की फिर अब कल बात कर लेता हूँ, आप लोग बाकी कंप्लीट कर लें। मिक्स एंड यील्ड की तरफ फिर कल जाता हूँ, मीनवाइल जरा कल वाला जो वर्ड है तो उस पर आ जाऊंगा, पेज नंबर 57। ये तो सर जी आपकी तरफ रोज कोई ना कोई नया सवाल आना चाहिए, आप लोग तो पिछला ही नहीं कर रहे। क्या मसला है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा? सारा दिन तो पढ़ते हैं, और क्या करें। मेरा तो ख्याल ये है कि इस अटेम्प्ट को एक आखिरी अटेम्प्ट समझ के पढ़ लिया जाए। आपका क्या ख्याल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात अभी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको लास्ट अटेम्प्ट ही समझ के पढ़ा है, और इंशाल्लाह बाकी टाइम भी इसे लास्ट अटेम्प्ट समझ के ही पढ़ेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं हुआ है, मिशन इज ऑन। अभी आपने सेंचुरी पूरी करनी है, लेकिन जी इसका मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस रह गया था, उसकी भी वर्किंग करवा दूंगा। ये रिवाइज किए हुए ना क्वेश्चन आप लोगों ने? जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या क्या फाइंड आउट करना था, रिक्वायरमेंट एक ही बात कर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल किसकी जगह मिक्स रेट? यूजेज की जगह मिक्स एंड यील्ड करें। ये प्राइस वेरिएंस की फिगर्स बोलो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड या परचेज। परचेज भी आती है, कब आती है? जब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रॉ मटेरियल मेजर हो रहा है। ठीक है जी, प्लीज आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक है मेरी? ये सर स्टैंडर्ड रेट बताएं। 400 एक्चुअल रेट बताएं, कहाँ लिखा? नहीं मेरे ख्याल बताया भाई। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, कौन सा रेट कौन से रेट के इक्वल ही है? कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 के एंड पे लिखा हुआ है मटेरियल प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया इस महीने, तो फिर नील वेरिएंस हो गया। ठीक है, नील क्यों होगा? क्वांटिटी अगर होगी भी तो क्या मसला है? प्राइस में अगर चेंज ही नहीं आया तो फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा? कब होगा फेवरेबल या एडवर्स? जब चेंज होगा यार, तो प्राइस वेरिएंस में तो कोई चेंज नहीं है, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में आता है। जिसका टेबल बनवा देंगे तो बताएंगे इसके कॉलम्स के नाम। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड एंड स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर थर्ड पहले बना लें वो ज्यादा बेहतर है वैसे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इन एक्चुअल मिक्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। डाटा सामने रखिएगा, दोबारा मेरी बातें रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन सामने रखा है, क्वेश्चन तो ले आना था यार, मैंने कल बुक इसलिए की थी, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखे थे। ये मटेरियल्स के नाम बताएं, एक्स एंड वाई। जी एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढने की, नहीं एक्चुअल प्रोडक्शन बताइए, यही चीजें जरा सही तरह नोट करें। एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल है 27,400 एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल है। आगे क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट टू टेक हाउ मेनी केजीज ढूंढना। हाँ जी 16,000 क्या है, एक यूनिट के केजीज है, एक्स से केजीज है कितने यूनिट्स के लिए, 27,000। 16,000 का नाम बोले क्या है, एक्स की क्वांटिटी, और ये बजट कितने का बना हुआ है, 27,000 यूनिट्स का बना हुआ है यार। वाई की वर्किंग करवाएं, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 14,000 डिवाइड बाय 27,000 से क्या आएगा, केजीज पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। कैलकुलेटर पे आंसर बताएं, कैलकुलेटर पे आंसर बताएं, कैलकुलेटर कहाँ गया, कल तो इधर ही था। 14,207 टोटल करना 30,444। क्वेश्चन नेम सर, ये क्वेश्चन नेम ही गायब हो गया, क्वेश्चन का नेम क्या है जी, क्वेश्चन नेम सर वही सर जिससे क्वेश्चन हो रहा जी सर। थर्ड कॉलम बनवाए, एक मसला है इसमें इसलिए वर्किंग कर रहा हूँ, नहीं मैं कर लेता हूँ लेकिन पहले थर्ड कॉलम ढूंढे, इसका डाटा कहाँ है, इसका डाटा नहीं है ना कहीं, इसकी फिगर गिवन नहीं है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स ढूंढे कौन कौन सा, एक तो पॉइंट नंबर 1 नीचे, और फिर पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट मटेरियल शुरू में ऐड होता है। अगला सेंटेंस ढूंढे जरा, एक्चुअल प्रोसेस लॉसेस आर 6% ऑफ आउटपुट वाली बात मैंने रिपीट करनी है जरा, होपफुली कर लेंगे। नहीं मतलब वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, 6% क्या किसका, एक्चुअल लॉस बता रहा हूँ, तो 6% किसका, तो 100 किसका रखो, आउटपुट, आउटपुट ठीक है 100, लॉस कितना 6, तो इनपुट कितनी 106 या 94, ये रिवर्स आ रहे हैं, आउटपुट का लॉस दिया हुआ, ठीक है, जिस तरह आइडियल केमिकल्स में मेरे ख्याल मैंने बात की। अदर कहीं ढूंढे क्या हमारे पास रॉ मटेरियल इनपुट मौजूद है, नहीं हमारे पास आउटपुट मौजूद है या इनपुट मौजूद है, आउटपुट कहाँ मौजूद है, आउटपुट कहाँ मौजूद है, 27,400 फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है। अच्छा आई होप कि अब आप कम से कम इन चीजों से परेशान नहीं होते, जरा ढूंढे, वहां तो यूनिट्स लिखा हुआ और पीछे क्वांटिटी जो है केजीज में दी हुई, तो केजी से यूनिट्स बने, केजी से ही यूनिट्स बने, तो कितने यूनिट्स बने, 27,400, ये आउटपुट है इनपुट है, तो यहाँ सब क्या फाइंड आउट हो सकता है, हाँ जी लॉस भी हो सकता है और टोटल मटेरियल भी आ सकता है, तो डिवाइड बाय 100। हमें वैसे इस वक्त चाहिए क्या, क्वांटिटी चाहिए ना, जो इनपुट हुई हो, इज इक्वल टू 290,444, क्या है ये 290,444, अब इनपुट क्वांटिटी है, इनपुट क्वांटिटी 29,044। अब पॉइंट 1 देखें जरा, अब ये एक्स है या वाई है, ये दोनों ही अंदर जाने हैं, दोनों ही मिक्स होने हैं, तो अब उसकी हमें रेशियो चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
तो पॉइंट नंबर 1 में बता रहा फिर हमें एक्चुअल इनपुट आउटपुट रेशो एक 16,000 और 14,000 ढूंढना था, इन दोनों को मिलाएंगे तो 30,000 बनेगा। ये कौन सी रेशो बनेगी? ये स्टैंडर्ड रेशो बनेगी। हम क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें इसलिए एक्चुअल मिक्स हमें चाहिए था, और एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स आपस में डिफरेंट भी हो सकता है, और उसकी फिर हमें इंफॉर्मेशन है पॉइंट 1 में कि एक्चुअल मटेरियल इनपुट रेशियो 55 एंड 45। क्या करूँ? थर्ड कॉलम बना रहा हूँ 29,044। अब इसमें कौन सा मिक्स लेना होता है? एक्चुअल मिक्स लेना होता है। एक्चुअल मिक्स उसने फिगर्स बताने की बजाय आपको परसेंटेजेस बता दी हैं 45, 55 एंड 45। तो पहले क्या मिला हमें? पहले हमें आउटपुट मिली, परसेंटेज से इनपुट आई, इनपुट से फिर परसेंटेज मिली, इनपुट की परसेंटेज में। ये इनपुट आउटपुट परसेंटेज है पॉइंट नंबर 1। नहीं नहीं नहीं, ये इनपुट आउटपुट नहीं, इनपुट में की मिक्स की परसेंटेज है। इनपुट कैसे मिक्स हुई तो सॉल्व कीजिएगा। फिगर्स आएंगे 15974 एंड 13070। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी। आउटपुट क्वांटिटी गिवन थी जो 100 थी, तो उस 100 से हमने 106 निकाल लिए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है। मेरे ख्याल आप कोई और क्वेश्चन कर रहे हैं शायद। जी सर सेकंड कॉलम में सर। ठीक है आसिम सर 29,044 आसिम सर। ठीक है अली आसिम, और उसके पे रेशो दिए पॉइंट नंबर 1 में 55 एंड 45। जी सर अब सेकंड कॉलम बनाने का तरीका क्या होता है? थर्ड कॉलम से टोटल उठा लें और देन प्लीज सवाल में जाएं, और किस जगह टोटल हुआ होना चाहिए आपके पास? 16,000 14,000 का टोटल हुआ होना चाहिए 30,000। तो स्टैंडर्ड मिक्स में आप इसको कन्वर्ट कर 16, ओके सॉरी स्टार्ट मेरा ख्याल इससे होना चाहिए। ये 29,044 मल्टीप्लाइड बाय 16,000 डिवाइड बाय 30,000। ये फर्स्ट कॉलम में 16,000 डिवाइड बाय 27,000 का मीनिंग क्या है? वहां केजीज पर यूनिट कैलकुलेट हुए, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। यहाँ 16,000 डिवाइड बाय 30,000 करके आपने क्या किया? स्टैंडर्ड मिक्स कितना है एक्स का टोटल में। ठीक है जी प्लीज इनटू फिगर पहले 14,000 डिवाइड बाय 30। तो यहाँ सेकंड कॉलम में स्टैंडर्ड मिक्स देखा जा रहा है रॉ मटेरियल का, और फर्स्ट कॉलम में स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट देखी जा रही है। आंसर्स आएंगे 15490 15490 एंड 13,554 है शायद। देख लो फिगर सी जी ऑनलाइन ठीक है प्लीज जी आप साहब। ठीक है फर्स्ट कॉलम में 16,000 डिवाइड बाय 27,000 मींस स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट, एंड सेकंड कॉलम में 16,000 डिवाइड बाय 30,000 मींस स्टैंडर्ड मिक्स क्या है रॉ मटेरियल एक्स और वाई का टोटल में, टोटल की बेस पे मिक्स क्या है। जी अब डेजी में कोई और क्वेश्चन? अब किसी दिन दोबारा ना अपने ये इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छे क्वेश्चन है लेकिन ये जाया हो रहे हैं।